वारफेरिन है, वार्फ लिखा शॉर्ट में देखते हैं, क्योंकि ये जितने भी हार्ट प्रॉब्लम है, जितने प्रकार की, एक प्रकार का नहीं होता है, सैकड़ों प्रकार के होते हैं। हमारे वाल्व संबंधी गड़बड़ी होती है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होता है, आपके ब्लड वेसल से संबंधित, आर्टरी से संबंधित हार्ट प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्टिव हार्ट प्रॉब्लम होता है, हृदय की मांसपेशियों से संबंधित हार्ट प्रॉब्लम होता है। तो कई प्रकार के हार्ट की समस्याएं होती हैं, और उन हार्ट की समस्याओं में सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। उसमें जो है ना, फैट जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, एलडीएल जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ट्राइग्लिसराइड्स, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये ऐसे खतरनाक जो है फैट डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे हमारे खून की नलियों में चकता बन जाता है, खून की नलियां जो है अवरुद्ध हो जाती हैं, रुकने लगती हैं। साथ ही साथ कुछ विशेष परिस्थिति, जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कुछ यानी स्ट्रीट रिक्रिएशनल मेडिसिन लेते हैं, इलिट मेडिसिन लेते हैं जो अवैध है, जिसे आप खरीद नहीं सकते हैं, चुरा करके नारकोटिक ड्रग्स लेते हैं। उन लोगों में ये तकलीफ जो है ना ज़्यादा देखने को मिलती है, जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसमें मारजुआना है, आपके जिसको गांजा बोलते हैं, भांग है, अफीम है, ये सब चीज़ है। तो देखो, इससे खून हमारा जाम हो जाता है। और आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा, विश्व में सर्वाधिक सबसे युवा देश है हमारा, युवाओं का देश है। लेकिन यह भी सत्य है कि सबसे हृदय रोग से ग्रस्त हिंदुस्तान के युवा हैं, जिनकी 25 साल की उम्र में डेथ हो रही है। इसलिए सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। क्यों हो रही है? ड्यू टू रॉन्ग फीडिंग, रॉन्ग लिविंग, रॉन्ग थिंकिंग, गलत आदतें, ये फास्ट फूड, ये जंक फूड, ये कॉन्फेक्शनरी फूड, ये प्रोसेस फूड, ये सब हृदय को जाम कर देते हैं, हृदय के वाल्व को जाम कर देते हैं, हृदय की नली को जाम कर देते हैं, कॉर्नरी आर्टरी जिसको बोलते हैं। कॉर्नरी आर्टरी के अलग अलग रूप भी होते हैं, जिसको बोलते हैं एलएडी, राइट कॉर्नरी आर्टरीज। एलएडी के 2 रूप होते हैं, जिनको बोलते हैं सेप्टल, आपके डायगोनल। तो ये कई प्रकार की खून की नलियां, क्योंकि हमारा हृदय जो है ना सबसे महत्वपूर्ण अंग है और सबसे ईमानदार अंग है। सभी शरीर के समस्त हिस्सों को वो जो है ऊर्जा देता है, शक्ति देता है, और उस ऊर्जा की कमी हो जाती है, लेकिन उसके लिए उसमें से अपने ऊर्जा नहीं लेता है वो, उसके लिए परमात्मा ने अलग से ईमानदारी के साथ व्यवस्था की, उतने से ही वो काम चलाता है। लेकिन उसमें हम क्या करते हैं? तो ये ध्यान रखा करो कि इन सब से बचने के लिए हो ही गया है तो कुछ ब्लड थिनर, ये जो लिखा है ना सारे ब्लड थिनर जो है देते हैं डॉक्टर, लेकिन नेचुरल ब्लड थिनर भी है। 2 प्रकार के ब्लड थिनर होते हैं। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, 2 प्रकार के ब्लड थिनर लगते हैं। एक तो बोलते हैं एंटी कोगुलेंट ब्लड थिनर, और एक को बोलते हैं एंटी प्लेटलेट ब्लड थिनर। क्योंकि प्लेटलेट जो होता है, कुछ उल्टा पुल्टा खाने से, सिगरेट पीने से, शराब पीने से, ये नारकोटिक ड्रग्स लेने से क्या होता है कि ये प्लेटलेट्स आपस में गुथ जाते हैं,
क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, आपस में गुंथ करके और खून की नली के अंदर स्टिकनेस पैदा कर देते हैं, यानी वो लिसलिसा पदार्थ, लसलसा, और उसे खून की नली को रोक देते हैं, हार्ट के वाल्व को रोक देते हैं, उनमें जो है थिकनेस पैदा कर देते हैं, वो अंदर से मोटी हो जाती हैं, संकीर्ण हो जाती हैं, यानी वो काम जो है प्रवाहित अच्छी तरह से नहीं होता है। वाल्व संबंधी गड़बड़ी में यही होता है कि या तो वाल्व सिकुड़ जाता है या वाल्व जो है फैल जाता है, हार्ट की मांसपेशियां फैल जाती हैं, फूल जाती हैं, जैसे खून का जो है ना अच्छी तरह से जो, क्योंकि हमारे हार्ट के ऊपर का हिस्सा जिसको बोलते हैं एट्रियम, एट्रिया, नीचे का वेंट्रिकल, तो एट्रिया में खून आता है बाहर से। कहाँ से आता है? राइट एट्रिया में खून आता है सारे शरीर से, जो जिसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त नहीं होता है, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं, हमने उसका नाम रखा है विज्ञान की दृष्टि से ऑक्सीजन रहित रक्त, ऑक्सीजन विहीन रक्त, यानी और ऑक्सीजन मुक्त रक्त। ऑक्सीजन विहीन भी नहीं कहेंगे कि उसमें भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होता है, उसको बोलेंगे ऑक्सीजन मुक्त रक्त। और शुद्ध रक्त जिसको आप लोग बोलते हो समान भाषा में, वो है ऑक्सीजन संयुक्त रक्त, यानी आकर के हमारे शरीर में जो है, तो बाएं जो हमारा राइट एट्रियम है, वहाँ पर जो मुख्य सिरा है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और आपके लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आता है? फेफड़े से शुद्ध होकर के वहाँ लेफ्ट में पहुँचता है, और जब पहुँचता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? हार्ट का रिलैक्सेशन बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनोगे ताकि दिमाग थोड़ा सा आप अच्छी तरह समझ लो। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, तो उस समय हमारे वाल्व क्या होते हैं कि रिलैक्सेशन की स्थिति में खून आ रहा है तो कुछ देर के लिए, बहुत सेकंड लगता है, वो बंद हो जाता है। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट होता है और खून जो है हमारे नीचे वाले हिस्से में चला जाता है, आपके राइट एट्रियम में, और राइट जो है, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर आपके जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे शरीर में खून प्रवाहित होता है, एक एक अंग को, एक एक सेल्स को, एक एक टिश्यूज को जो है ऊर्जा मिलती है। और उस समय जो कांटेक्ट होता है, उस समय जो प्रेशर होता है, वो कितना होना चाहिए? 120, जिसको हम ब्लड प्रेशर के द्वारा नापते हैं। और राइट वेंट्रिकल से जो है खून कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है शुद्ध होने के लिए, जिसको बोलते हैं, वहां इन 4 वाल्व लगे हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं आपके राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व लगा हुआ है, इसको बोलते हैं ट्राइकस स्पीड वाल्व। और लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व लगा हुआ है, उसको बोलते हैं बाइकस स्पीड या माइट्रल वाल्व। तो ये वाल्व संबंधी। फिर जो है लेफ्ट आपके जो है ऑरिकल्स के और एरोटा के बीच में जो वाल्व है, उसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। और लेफ्ट राइट जो है वेंट्रिकल और पल्मोनरी के जो आर्टरीज है, उनके मध्य में लगा हुआ है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ये 4 वाल्व हैं। इन चारों में 2-3 प्रकार की स्थितियां होती हैं। या तो वाल्व सिकुड़ जाता है, जिससे रिगर्जिटेशन होता है, या वाल्व जो है फैल जाता है, फूल जाता है, जिससे जो है ब्लॉकेज हो जाता है, बिल्कुल अच्छी तरह से रक्त का प्रवाहित होना रुक जाता है। और ये दोनों स्थिति
खतरनाक होती है। तो इसलिए जो है, और ये क्यों होता है, तो वही रक्त की जो है ना, इसके कारण है, इन्फेक्शन के कारण भी हो जाता है। आपके जो है खास करके बचपन में कोई इन्फेक्शस बीमारी होती है, गले संबंधी बीमारी होती है, स्ट्रेप्टोकोकस खास करके बैक्टीरिया होता है, उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं वो गड़बड़ करते हैं। तो इनको एक ध्यान रखो कि भाई खून जो है पतला हम रखें। तो नेचुरल खून को पतला रखने का जो सबसे बढ़िया साधन है वह है आपका, जैसे टमाटर है, सेब है, संतरा है। क्यों है? तो इसमें देखो जो एंटीकोगुलेंट, एंटी प्लेटलेट्स जो तत्व होता है वो किसमें है? अब जैसे टमाटर हमने कहा, टमाटर में कितना है, तो 100 ग्राम टमाटर लेते हो तो उसमें 25 मिलीग्राम जो डॉक्टर देते हैं, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं? एस्प्रिन बोलते हैं। वो एस्प्रिन कहाँ पर है? आपके टमाटर में है, ककड़ी में है, खीरे में है, पालक में है, आपके जो है बादाम में है, अखरोट में है, यहाँ हम देते हैं ना, इन सब में। और ठीक इसके विपरीत ये एंटी प्लेटलेट्स जो है हमारे आहार हैं, और अनेक प्रकार के आहार हैं। और ठीक इसका एंटीकोगुलेंट आहार जो काम करता है वह है हल्दी। हल्दी का प्रयोग जरूर करो, हृदय रोग को जो ना ताकत देता है, जो हमारे रक्त प्रवाह को जो है नियमित और नियंत्रित रखता है। तो हल्दी बहुत अच्छा रहता है। पाइनएप्पल बहुत अच्छा रहता है, संतरा है, मौसमी है, और जितने खट्टे फल हैं ये सब हमारे खून को क्या करते हैं? पतला बना कर रखते हैं। क्योंकि उसके जो कोलेस्ट्रॉल है, उस कोलेस्ट्रॉल को कान पकड़कर लीवर में पहुंचाते हैं, और लीवर उसको क्या करता है? यानी रिसाइकल करता है और उसको कम करता है। तो संतरा, मौसमी, ग्रेप फ्रूट, चकोतरा, ये आपके क्या नाम है, ये कीवी फ्रूट है। तो इस प्रकार के जितने आहार हैं, लहसुन, ये सब ब्लड थिनर है, नेचुरल ब्लड थिनर है। प्याज जबरदस्त जो है, यानी हमारे खून को पतला रखने, इस पर रिसर्च हुआ है। अब रिसर्च को हम बताएं तो घंटों लगेगा, क्योंकि आप लोगों को फिर उसमें रुचि होती नहीं होगी। तो ये ध्यान रखो कि आप जो है ये आहार लो, और खाने में भी ऐसे आहार लो जो खून को जमने नहीं दे। उसमें पहला नंबर आता है ओट मिल का दलिया, जौ का दलिया, ज्वार का दलिया, क्योंकि इसमें और विटामिन ई जो है बहुत जरूरी होता है, विटामिन सी और ई हार्ट के लिए। तो विटामिन ई की दृष्टि से गेहूं का अंकुरन, गेहूं के अंकुरन का दलिया, गेहूं के अंकुरन का जो है, और आपके एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, अखरोट का तेल, मूंगफली का तेल, यानी पाइन नट, पीनट, एक पाइन नट भी होता है, एक पीनट भी होता है, ध्यान रखना। पाइन नट विदेशों में ज्यादा मिलता है। तो इन सब का जो है ना तेल, लेकिन कैसा होना चाहिए? एक्स्ट्रा वर्जिन, सरसों का तेल, क्योंकि इसमें नहीं जमने वाला तत्व मिलता है, जिसको बोलते हैं अलसी का। सबसे बढ़िया अलसी का एक्स्ट्रा वर्जिन अलसी का तेल, फ्लैक्ससीड तेल, जो दिमाग को भी ठीक रखता है, आपकी मेमोरी को ठीक रखता है, खून को पतला रखता है, खून में जमने वाला तत्व नहीं पैदा करता है। और एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो चीजें हम बता रहे हैं इनका काम खून को पतला रखना नहीं है। वैसे सामान्य भाषा में डॉक्टर भी बोल देते हैं ब्लड थिनर है ये, लेकिन ये ब्लड थिनर नहीं है, बल्कि ध्यान से सुनना जो मैं बात कहने जा रहा हूं,
बल्कि उन तत्वों को पैदा नहीं होने देता है जो ब्लड थिनर, ब्लड को कोगुलेंट करते हैं, यानी खून को जमा करके खून को जो है ना बाधा उत्पन्न करते हैं। क्योंकि ब्लड हमारा न ज़्यादा पतला है, उसका पीएच कितना है हमारे ब्लड का कि 7.40 प्लस माइनस 0.05, यानी 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में अल्कलाइन है। तो जैसा है वो बिल्कुल सही ढंग से, यदि हमारा खान पान सही हो तो ब्लड ना मोटा होगा ना पतला होगा, जैसा चाहिए उसको उतना रहेगा वो। तो इसे ध्यान रखा करो। तो ये सब खाने पीने का ध्यान रखोगे। सोयाबीन का छाछ दही दो, कल बताया था, ये खून को पतला रखने में, खून को यानी सही रखने में भूमिका निभाता है। दूध वगैरह मत दो। दूध के बदले, दूध को कैसे उपयोग कर सकते हो, तो दूध को लाओ, उसे फ्रिज में रख दो, और फ्रिज में रखने से उसके जितने फैट हैं सब ऊपर आ जाते हैं, तो उनको निकाल दो, बाहर निकाल दो। उसे घर में घी बना दो, छोटे बच्चों को खिलाओ भले ही, लेकिन जिनको इस प्रकार के हार्ट वाल्व संबंधी, हृदय संबंधी रोग है, उनको वो घी मत दो। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। और उसे दूध को दही बना कर दो, छाछ बना कर दो, तो ज़्यादा आपके जो ना उपयोगी होगा। तो इस प्रकार से जो है आप अपने मम्मी के PTINR को ठीक रख सकते हैं, खान पान को ठीक रख सकते हैं, कि दवाइयाँ जो है धीरे धीरे छूट सकती है। इनकी जांच कराते रहो, लिपिड प्रोफाइल और सही होना चाहिए, प्लेटलेट सही होना चाहिए, तो लाभ मिलेगा। हाँ, कार्डियोग्रिट यहाँ मिलता है ना, कार्डियोग्रिट यहाँ से मिल जाता है, और आपके हृदय अमृत और अर्जुन के छाल, ये सब भी काम वही करेंगे, हृदय को ताकत देते हैं, हृदय को शक्ति देते हैं। एक एक गोली सुबह शाम दोपहर में ले लो, एक खाना खाने के पहले ले लो कार्डियोग्रिट, बाद में ले लो खाना खाने के बाद, और हृदय अमृत पहले ले लो। अर्जुन की छाल को काढ़ा बनाकर पियो। अचानक मत बंद करना, धीरे धीरे बंद करना। देखो, जो मेडिसिन होता है ना, अफीम की तरह होता है, आदत हो जाती है ना शरीर को, तो धीरे धीरे उसकी आदत को खत्म करना है। यहाँ का भी मेडिसिन काम में लो और वहाँ का भी लो, और जांच कराते रहो। यदि ठीक होता है तो फिर जो है आप कोई लेने की आवश्यकता नहीं है। अलसी 30 से 40 ग्राम तक रोज दे सकते हो। पाउडर भी काम में ले सकते हो, 30 से 40 ग्राम पाउडर ले सकते हो। और जब भी लो तो उसे, जो हमने दही छाछ बनाने का तरीका बताया ना, मक्खन हटा करके उसे दही में मिला करके दोगे तो तुरंत काम करेगा, यानी शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देता है, जो हृदय को ताकत देता है। डायबिटीज में गाजर चुकंदर खा सकते हैं क्या? डायबिटीज में गाजर चुकंदर का रस नहीं पी सकते हैं, सलाद कभी कभी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से फल या सब्जी खा सकते हैं डायबिटीज में? डायबिटीज में सबसे बढ़िया फल होता है जामुन, फर्स्ट नंबर उसको दिया जाता है। सेकंड नंबर है पपीता, और स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, सहतूत। सहतूत में भी देखो खट्टा सहतूत आता है, थोड़ा सा ब्लैक बेरीज का जो है ना रूप है, वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ब्लड को भी थिनर बनाता है, और डायबिटीज के लिए भी अच्छा है। आपके जो ना आलू बुखारा, आरू,
यानी जिसको क्या बोलते हैं, प्लम्स एंड पीचेज। आपके जितने खट्टे फल हैं ले सकते हैं, करौंदा ले सकते हैं, वो एक विशेष फल मिलता है बिहार में, बहुत खट्टा होता है, तो कभी को खा सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ना ले सकते हैं। 10 साल के बच्चे की आंख कमजोर है, क्या कार्य उपाय करें, ये हम बता चुके हैं। रोज रोज एक ही प्रश्न को नहीं बताएंगे। आप रहो बराबर यहाँ पर, तो सुनोगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। मेरे हाथ पैर में सुन झुनझुनी हो जाती है, सोते रहते हैं, आंख खुली हो तो पता चला दोनों हाथ में झुनझुनी है, मोड़ कर 15 मिनट बैठी तो पैरों में झुनझुनी हो जाती है। इसका क्या कारण है? सीधा सा कारण है कि आप बैठे ठाले जीवन जीती हो, श्रम नहीं करती हो। जो बेश्रम लोग होते हैं उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। बेश्रम यानी बिना श्रम के, नाराज मत होना, बेशर्म नहीं कह रहा हूं मैं। तो क्यों? इसका कारण है कि भाई हमारे खून का दौरा, नर्व फूड सप्लाई एंड ब्लड सर्कुलेशन अस्त व्यस्त हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसे नियोजित करने के लिए, नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए रोज एक्सरसाइज करो। और एक्सरसाइज में भी विशेष रूप से एक्सरसाइज करो जो सूक्ष्म व्यायाम है। पैरों के पंजे को आगे पीछे करना, बाएं दाएं घुमाना, गोल गोल घुमाना, हाथ को उसी प्रकार से, हाथ के जितनी एक्सरसाइज है, तो खून अच्छी तरह से दौड़ेगा। खून दौड़ेगा तो फिर ये झुंझुनाहट चिनचुनाहट खत्म हो जाएगी। देखते हो ना, कई लोग बैठते हैं काफी देर तक तो पैरों में झुंझुनी आ जाती है। क्यों आ जाती है? इसीलिए कि इतनी देर तक बैठे रहे तो खून का दौरा थोड़ा सा रुक गया। फिर पैर को आगे पीछे करते हो, हिलाते डुलाते हो, झुंझुनी गायब हो जाती है। तो नर्व फूड सप्लाई एंड ब्लड सर्कुलेशन, जिसको बोलते हैं न्यूरोवास्कुलर सर्कुलेशन, उसे सही रखना है। और वो सही होगा तो झुंझुनी भी गायब हो जाएगी। और हाथ पैरों में उपचार लेना है तो गर्म ठंडा कंप्रेस करो, गर्म ठंडा हाथ स्नान लो। एक बाल्टी में जो है गर्म पानी रखो, एक बाल्टी में ठंडा पानी रखो, 3 मिनट गर्म रखो, 2 मिनट ठंडा रखो, 3 मिनट गर्म रखो। और ये जो है बहुत बड़ा उपचार मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन लो अच्छी तरह से। जिनका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया हो, हमने प्रयोग करके देखा है, अचानक बढ़ गया, गर्म ठंडा पैर स्नान लोगे, 10 से 15 HG जो है कम मिल जाता है, हो जाता है, तुरंत लाभ मिलता है। 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 2 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 3-4 बार करो और देखो ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल हो जाता है इमीडिएट। इतना बढ़िया शानदार जो है उपचार, गर्म ठंडा पैर स्नान। यहां आती हो तो झुंझुनी और बढ़ जाती है, क्योंकि आदत नहीं होती है ना चलने की। दिन भर आराम करने की आदत होती होगी और यहां चलना पड़ता है। तो अति नहीं करना है कोई भी चीज में। और खाने में जो है विशेष रूप से रोज 5-6 लहसुन खाया करो खाने के साथ जो है। अब लहसुन जो ना, आप लोगों को हमेशा ये थे लहसुन सुबह खाली पेट खाना चाहिए। अरे खाली पेट क्या क्या खाओगे? एक ही चीज खा सकते हो ना। तो सबसे बढ़िया तरीका है, लहसुन जो है मुंह से बदबू भी नहीं आएगी। तरीका बताता हूं कि आप किसी फल के साथ खाते हो, जब भी फल खाते हो ना, लहसुन उसके साथ खा लिया करो, तो मुंह में चरपराहट भी नहीं होगी, पेट में भी चरपराहट नहीं होगी और आराम से आप खा सकते हो। बारह साल से डायबिटीज है। पिछले साल कोविड हो गया था, जिसमें प्लाज्मा और स्टेरॉइड्स दिए गए, जान बच गई। उसके बाद से हाथ पैर सूख से गए हैं, लिंग में उत्तेजना के समय दर्द होता है और अब टेढ़ापन भी आने लगा और एकदम से सही डिस्चार्ज हो जाता है। समाधान बताएं। देखो समाधान ये है कि एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करोगे तो पूरे शरीर में सर्कुलेशन सही होगा। यहां जो योग बताया जाता है, प्राणायाम बताया जाता है, यही इसका समाधान है। और खाने में
कुछ विशेष प्रकार के आहार हैं जो आपके शरीर के अंदर की हार्मोनल प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो गई है, तो उसे ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें विशेष रूप से खाया करो ताकि शरीर में अच्छे किस्म के कोलेस्ट्रॉल बने। तो रोज 15-20 ग्राम अलसी खाया करो, सबसे बढ़िया है। दही में मिलाकर खाया करो, इससे आपकी ताकत लौट आती है। यहाँ जो हमारे यहाँ न्यूट्रेला जो सीरीज है उसमें बहुत सारे फूड सप्लीमेंट हैं, उनका प्रयोग करो। जैसा कि अभी स्वामी जी ने बताया था, उसमें विटामिन डी है, विटामिन B12 है, विटामिन सी है, बहुत सारे चीज़ें हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो इन सब का उपयोग करोगे तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। चलो आज इतना ही, धन्यवाद।